आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी। नजराना साबरी के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं पिराने पीर कलियर शरीफ रुड़की में। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आपको कलियर शरीफ का परिसर दिखाऊंगी, दरगाह परिसर, और साथ में यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह अपनी मन्नतों को लेकर के आते हैं और ईश्वर उनकी दामनों को भर देता है। ये वो बुज़ुर्ग की दर है जहाँ पर हर मज़हब का इंसान आता है, लेकिन यहाँ प्रशासन की ढील के कारण बुज़ुर्ग को बदनाम करने की साजिश भी साथ साथ रची जा रही है। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पूरी न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा और न्यूज़ देखने के बाद में इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। यही नहीं, अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और मुझे और विजिलेंस परिवार को इस मुद्दे पर काम करने के लिए पूरी यूथ की और हर मज़हब के इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रशासन की थोड़ी सी ढील और बुजुर्ग को बदनाम करने की रची जा रही साजिश नहीं, पाक साफ जगह को बेपनाह गंदगी से किया हुआ है लबरेज। नशे का कारोबार है चरम सीमा पर और अय्याशियों के अड्डे जगह जगह खोले जा चुके हैं। क्या एक बुजुर्ग की तौहीन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बड़ों का तो एहतराम करना चाहिए। जिस जगह पर लोग अपनी दुआओं को करने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं अल्लाह ताला से, दुआएं खैर करते हैं इनके वसीले में, उसी दर पर इतनी बेहुरमतियाँ हो रही हैं और प्रशासन की नज़र नहीं। हर मज़हब का इंसान यहाँ पर आता है। बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि जिसने ईश्वर को सच्चे दिल से चाहा है उसका धर्म ही क्या है? सिर्फ अल्लाह को चाहना, खुदा को चाहना, ईश्वर को चाहना, रब को चाहना, यही उनका धर्म बना। उनका सबसे बड़ा धर्म इंसानियत बना। रब को चाहना ये हर बुज़ुर्ग हस्ती का सबसे बड़ा धर्म रहा। इंसानियत का पैगाम देना, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देना, ये बुज़ुर्गों का कर्म रहा। आखिर मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो भी तो साफ़ सफाई के अंदर रखे जाते हैं। तो फिर इस वली के दर पर नज़र क्यों नहीं? आखिर क्यों प्रशासन इतनी ढील बरते हुए है, जबकि माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने इसकी कस्टडी भी डीएम महोदय के अंडर में दे दी है। उसके बावजूद भी इतनी ढील? अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। प्रशासन अगर चाहे तो सारी गंदगियाँ ख़त्म कर सकता है, हर तरह की गंदगियों को ख़त्म कर सकता है। पूरा वाक़या हम सुनाएंगे आपको खालिद साबरी जी की ज़ुबान। आइए, बने रहिए हमारे साथ। शरीफ के अंदर खालिद भाई के साथ में, खालिद साबरी जी के साथ में, और मैं आपसे इनसे दो बात करवाना चाहूँगी कि इंतजामात को लेकर यहाँ की पब्लिक किस कदर परेशान है। खालिद भाई, यहाँ की जो गंदगी है उस पर प्रशासन का कोई भी नज़र नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों है? आखिर क्या वजह है? देखिए, दरगाह क्षेत्र में तालाब के किनारे हो या रोड की रोड पे हो या हत्ता नखार खाने में काफ़ी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। बार बार दरगाह प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया गया है, मगर नगर पंचायत वाले गाड़ी वगैरह आते हैं लेकर कुछ सफाई कर लेते हैं, मगर क्योंकि जायरीनों का ज़्यादा आना जाना है, दुकानदार, यहाँ दुकानें भी काफ़ी है, तो गंदगी ज़्यादा ही बढ़ती है, इसलिए सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए दरगाह प्रशासन को चाहिए और नगर पंचायत क्लियर को भी चाहिए कि सफाई का और यहाँ पर इंतजाम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये है दरगाह परिसर का तालाब, जहाँ पर कभी श्रद्धालु आते थे और यकीन करते थे कि हम इस तालाब के पानी में नहाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी बीमारी होगी हमें शिफा मिल जाएगी। आज वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा दिया गया है, गंद ही गंद चारों तरफ है। मैं कहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतनी शेयर कीजिएगा कि सेंट्रल मिनिस्ट्री तक पहुँच जाए और सीएम तक पहुँच जाए उत्तराखंड के, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। जैसे कि मैंने देखा कि मेन गेट से जब अंदर घुसते हैं तो सारे रास्ते में कोई ना कोई वहाँ पर सो रहा है, पड़ा है, किसी का सामान गिरा हुआ है, तो उसको एक जैसे कि रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। उस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता यहाँ पर? आवाज़ देखिए उठाई जाती है। दरगाह साबिर पार्क में जो जायरीन रुड़की की तरफ से आते हैं या धनौरी की तरफ से आते हैं, रुड़की रोड पे जो मेन गेट दरगाह की तरफ से बनाया गया है, वो चौधरी कभी थे रईस बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने बनवाया था। तो वहाँ पर टेम्पो, ई रिक्शा, घोड़े तांगे वगैरह इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि वहाँ पर निकलना भी मुश्किल हो जाता है।
ये है कलियर शरीफ का मेन गेट। देखिए किस प्रकार से रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। हालांकि मेन गेट की एंट्रेंस बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कचरे का ढेर यहाँ लगा पड़ा है। आइए किस तरीके से इतनी गंदगी वहाँ पर रखी गई है, ये क्यों है प्रशासन की ढील आखिर। मेन दरवाज़ा जहाँ से आदमी सड़क से ही अंदर घुसेगा तो ये उस रोड के SDM हालात महोदय हैं। के अंडर दरगाह है, तो पूरी तहसील के वो मालिक हैं जो चाहे इंतजाम को कंप्लीट पूरी तरीके से यहाँ आदेश देकर करा सकते हैं। और SDM साहब जो दरगाह प्रशासक भी हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि इस ओर ध्यान दें। अच्छा, जैसे कि आप मेरे को पता लगा था यहाँ जो रुड़की रोड है वहाँ पर सुबह सुबह के वक्त में शौच के इंतजाम बड़े खराब हैं। लोग सुना है सड़क पे ही बैठ जाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रुड़की से आने वाले लोग, कितने ही लोग हम भी यहाँ पे जब मिलते हैं तो सुबह सुबह जो ट्रेनें आती है वो सुबह सुबह दरगाह में आते हैं तो कहते हैं यार बड़ी गंदगी है रुड़की रोड पे, तो क्योंकि यहाँ पर शौचालयों का जो इंतज़ाम है वो माकूल नहीं है। जो दरगाह के शौचालय भी हैं और वो ठेके पे दिए हुए हैं दरगाह दफ्तर की तरफ से, वो उसमें इतने महंगे हैं, हर आदमी जाकर उसमें 10 रुपये खाली। देखिए आप शौच के लिए जाएंगे तो 10 रुपये देंगे तो शौच करेंगे। नमाज पढ़ते वक्त आदमी को शौच की ज़रूरत होती है, शौच के जाएगा तो 10 रुपये उसको देने पड़ेंगे। फिर हर आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो एक आम सार्वजनिक शौचालय जो जिसमें कोई चार्ज ना हो, जो जायरीनों के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, वो दरगाह प्रशासन को उसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि आज बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ कोई अस्पताल वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा जो स्थिति 20-30 साल पहले थी वही है। ये रोड तो जो बनते हैं, कोई इंटरलॉक टाइल की रोड बना रहा है, कोई सीसी लगा रहा है, ये तो विधायक करते ही रहते हैं। दरगाह में इतनी मतलब दरगाह के अंदर इतना दान आता है, इतना पैसा जमा है दरगाह की तरफ से। अगर यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज बना दिया जाए, एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए, तो मैं समझूंगा कि हमारे जो आसपास के गांव की लड़कियां जो यहाँ से 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर शिक्षा लेने के लिए जाती है, वो दरगाह प्रशासन की इस काम की वजह से फिर उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेडिकल की और गर्ल्स कॉलेज की और एक अस्पताल की तो सख्त ज़रूरत है। तो हम अक्सर करके सुनते हैं कि थानों से भी खबर आती रहती है कि स्मैक का और नशे का पूरा यहाँ पर चरण सीमा पर चल रहा है, तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? नशा जो है, देखिए नशा ये पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी को ख़त्म करता चला जाता है। नशा एक ऐसी बुरी बला है जो आने वाले युवाओं की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है, और जो इसको कर रहा है उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है ही है। पुलिस प्रशासन बार बार मतलब 10-15 दिन में छापे मार के पकड़ता भी रहता है नशेड़ियों को, स्मैक वालों को। इस पर और ज़्यादा मैं एसओ साहब से निवेदन करूँगा कि इस पर और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है नशे को रोकने के लिए। और जो एक बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर हैं, उनका नाम बदनाम करा जा रहा है, क्या सोच करके कि यहाँ पर अय्याशियों के अड्डे खोले जा रहे हैं? देखिए साबिर पाक ने जब यहाँ पर साबिर पाक तशरीफ़ लाए थे 700-800 साल पहले, मैं समझता हूँ उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरे एरिया में ऐसा होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, ये सब गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरगाह प्रशासन के अंडर में है, मैं ये सोचता हूँ दरगाह SDM महोदय के अंडर में है, SO भी SDM साहब के अंडर में है, पूरा प्रशासन SDM साहब के अंडर में है। उनको आदेश करने की ज़रूरत है, क्या नहीं हो सकता यहाँ पे, बिल्कुल बल्कि करना चाहिए। यानी कि आपका कहना यह है कि बिल्कुल एक औलिया का दर है, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिख लोग, ईसाई लोग अपने चर्च, तो इसी तरीके से एक औलिया का दरवाज़ा है जहाँ पर भी शांतिपूर्वक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हर चीज़ माकूल इंतजामात में होनी चाहिए, कोई भी गंदगी किसी भी किस्म की यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी नज़र नहीं करी जा रही है, और जबकि माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इसको अंडरटेकिंग दे दिया है, DM साहब की कस्टडी में है ये, उसके बावजूद भी यहाँ पर नज़र नहीं है। और बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है कि अंडर एज की बच्चियाँ भी यहाँ पर आ जाती हैं। इसको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। खालिद भाई, बिल्कुल यही बात है ना जो आप कहना चाहते हैं? जी, यही है यहाँ पे जो मैं खासकर कहूँगा कि दरगाह के अंदर भी बाहर भी जवान लड़कियाँ भीख मांग रही हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये बात नहीं होनी चाहिए दरगाह में। कि मैं बार बार इस चीज़ को सोचता हूँ बैठ के भी कि SDM साहब के अंडर क्या नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ मतलब इतना ऐसा है जिस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं
कमी ज़्यादा है उन चीज़ों की। गरीबों के लिए रोजगार की भी समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। रोजगार दरगाह दफ्तर की तरफ से रोजगार करना चाहिए ना, तो करोड़ों रुपया दरगाह के खाते में है, क्या नहीं दरगाह कर सकती है, मगर पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा दरगाह साबिर पाक यानी का कि मामला कुल मिला के आप देख रहे हैं खालिद साबरी जी के साथ मौजूद हूँ मैं कल्लर शरीफ में, और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि प्रशासन की ढील और बुजुर्ग का नाम बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। हालांकि किसी के बदनाम करने से हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बदनाम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इंतजामात को माकूल व्यवस्था में लाने के लिए प्रशासन से हमारी विनती है कि इस पर गौर करी जाए। ये है बुलंद दरवाजे के सामने आप देख रहे हैं फव्वारा चौक पर पड़ा हुआ गंद। ये दिखाएं, कैमरा दिखाएं किस प्रकार से यहाँ गंद पड़ा है। और ये है फव्वारा चौक, फव्वारा जिसमें पानी तो चलता नहीं लेकिन गंद ही गंद भरा हुआ है, जिसमें लाखों रुपए लगे हैं लेकिन वो चालू नहीं है। ये नाला अफदाल साहब की तरफ जाते हुए है और ये सड़क कल्यर शरीफ के मेन दरवाजे पर है। ये गड्ढे, ये नाले सब कल्यर शरीफ के मेन दरवाजे के आसपास के हैं। और विजिलेंस टीवी के साथ आप लोग बहुत सारी अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।